Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your UGC Net Paper 1 faculty. I hope everyone is fit and fine. तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा अबाउट पीएचडी, बीएड, नेट, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीएड वर्सेस पीएचडी का अगर मैं बात करें या फिर नेट वर्सेस टेट की बात करें तो इनमें से कौन सा ज्यादा बेस्ट है और किस में आप लोगों को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी और किस में आपको जल्दी जॉब मिलेगा। और अगर आपने जो फील्ड चूज किया है उसमें किसको क्या बेनिफिट है और कहाँ पर आपको डिले हो सकता है, मतलब हर तरीके को क्वेश्चंस को हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डील करने वाली हूँ। सो अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है देन डू द सेम और चैनल को फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार मुझे ऑडियो वीडियो पीपीटी भी कंफर्म कर दीजिए ताकि आपका सेशन है स्मूथली स्टार्ट हो पाए। एंड ओके, वेरी गुड इवनिंग। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फ्री क्लासेस के टाइमिंग है 3 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे रहता है फ्री मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। तो टेक्स्ट बुक ऐप भी डाउनलोड करिए। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम लिंक, मेरा कूपन कोड, एवरीथिंग इज विल बी प्रोवाइडेड इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ प्रोवाइड किया गया, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम या फिर मेरा कूपन कोड। क्या टॉपिक है हमारा, बीएड वर्सेस पीएचडी, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो छोटा सा मोटिवेशनल कोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को शुरू करेंगे। इट डजेंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, दूसरे क्या करते हैं ये हमें मैटर नहीं करता है, बट इट मैटर व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या करते हैं वो चीजें बहुत मैटर करती है। दूसरों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके जो चीजें हैं वो आपको इफेक्ट करेंगे। ठीक है, आपका कैरियर पाथ आपको इफेक्ट करेगा। तो आप अपने से सीमित रहिए कि आप सही करते हैं या क्या करते हैं अपने कैरियर के लिए, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके अलावा अगर आपका एग्जाम किसी भी वजह से, आप सभी को पता है कि एग्जाम एनालिसिस बच्चा खुद ही कर लेता है कि भाई हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा नहीं होगा, वो डिपेंड करता है, खुद को एनालिसिस इतना आ जाता है कहाँ पर हम लोग लैक किए हैं। तो अगर आपका किसी भी वजह से एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है देन यू कैन परचेज द सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको वीडियो कोर्सेज, लाइव और रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय द टेक्स्ट बुक टीम, राइट। सो लेट स्टार्ट विद द सेशन जिसमें आप लोगों का है कि पीएचडी वर्सेस बीएड। देखिए, सो आई होप सभी ने लाइक और शेयर कर दिया। भाई लाइक और शेयर में कमी मत छोड़िएगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल और ये मेरा कूपन कोड है। तो आप सभी ने सुना है, दो वर्ड्स लगा लीजिए या दो डिग्री के नाम सुने हैं आप लोगों ने, एक बीएड है और एक आपका पीएचडी है। यहाँ पर एक नेट नाम का एग्जाम सुनते हैं, यहाँ पर आप लोग टेट नाम का एग्जाम सुनते हैं। सभी को इतना तो आई गेस नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा। अब बात है कि मैम हमें तो देखो हर किसी की प्रायोरिटी है। किसी को चाहिए कि हायर एजुकेशन में बहुत अच्छे डेजिग्नेशन लेने हैं, बहुत अच्छे से एक रिसर्च एरिया बनाना है, तो डेफिनेटली वो हायर एजुकेशन की तरफ जाएगा। पेशेंस लेवल उसको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका क्राइटेरिया है ना, ये लेफ्ट पोर्शन है, ये आपसे मांगता है बहुत सारा पेशेंस। क्योंकि यहाँ पर आपकी रैपिड एकदम से ऐसा नहीं कि आज मैंने पीएचडी 1 साल में कर लिया और दूसरे साल आपको किसी डिपार्टमेंट का एचओडी बना दिया। ये चीज आपसे पेशेंस मांगती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जल्दी क्या हो जाता है, जस्ट एक कैरियर ओरिएंटेड भी जॉब से मतलब है, कोई भी जॉब लग जाए तो फिर आपको बच्चे मोस्टली किधर जाते हैं, बीएड की तरफ जाते हैं। अभी मैं दोनों की चीजें भी बताऊंगी कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज है। जरूरी नहीं है सिर्फ आप टीचिंग में ही है, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, क्वेरीज रहती हैं एस्पिरेंट्स के मन में जब भी आपको ऑप्शन चूज करना पड़े। मान लिया आपने ग्रेजुएट कर लिया, ठीक है, और वहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन है क्या, लाइक आपने पीजी कर लिया मान लिया, तो पीजी के बाद आप लोग नेट देंगे, है ना, नेट देंगे। तो नेट के बाद भी आपकी अपॉर्चुनिटी है, भी आपने कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया, आपके स्टेट में वैकेंसीज आई है, वो एग्जाम क्रैक करो और उसके बाद आप लोग किसी कॉलेज को ज्वाइन कर ले। क्योंकि अभी कॉलेजेस के लिए इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना जितना यूनिवर्सिटीज के लिए, कि आपका पीएचडी वगैरह बहुत सारी चीजें वो मांगते हैं, बहुत सारा स्कोर वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पीएचडी, बीएड और नेट और टेट के बारे में, तो इसकी एलिजिबिलिटी रहती है मास्टर डिग्री, और यहाँ पर आप लोग ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर सकते हैं। पहली चीज तो इम्पॉर्टेंट ये है। अब उसके बाद अगर आप चाहते कि यहाँ पर भी आपको पीजी करना है तो यहाँ भी आप एमएड की तरफ जा सकते हैं, बीएड के बाद एमएड कर सकते हैं, ठीक है, मास्टर्स इन एजुकेशन। अब यहाँ पे अगर मैं टेट की बात करूं, इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे बिहार टेट, हिमाचल टेस्ट, हरियाणा टेट, आंध्र प्रदेश,
यूपी टेट, अलग अलग स्टेट के अंदर जैसे कॉमन आपका सी टेट होता है ना, ये सेंट्रल लेवल का है आपका, अदरवाइज स्टेट इंडिविजुअल भी कंडक्ट करते हैं जिसको हम टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप मास्टर्स में यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ा, यूजीसी नेट। ये भी आपका 4 से 6 महीने की तैयारी मांगता है, और तरीके से करते तो ये भी कम से कम 3-4 महीने की प्रिपरेशन ये भी मांगता है। आजकल तो लेवल क्योंकि इंक्रीज हो चुका, पहले नहीं था, अभी रटे रटाए क्वेश्चन आते थे, अभी लेवल फिर भी क्या है, चेंज हो चुका है। जैसे सीटेट की भी हम बात करें, इधर आपको अगर एमएड में जाना है, अगर मान लिया एमएड करना बीएड के बाद, तो यहाँ पर आपको 2 साल लगेंगे। और यहाँ पे कम से कम आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम है, ऐसा नहीं है कि 3 साल की डिग्री है आपकी तो 3 में आपको पीएचडी कंप्लीट करके दे देंगे। एक टाइम है आपका, मतलब 3 तो आपका होगा, 3 से 5-6 साल तक आपकी पीएचडी में लग जाते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छे जो भी टॉपिक आपने चूज किया है उसको रिसर्च करना है, एडवांस लेवल पे जाना है, हायर एजुकेशन की कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पर पीएचडी कम से कम 3 से आपके 5 से 6 साल ले जाती है है ना। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए आपके वहां के लेवल की जॉब है, ये आपके स्कूल लेवल की जॉब आ जाती है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे करियर ऑप्शन है, असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज के अंदर, और यहाँ पर आपके स्कूल लेवल के ऊपर, चाहे प्राइवेट स्कूल की बात करें या फिर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, वहां पर ये चीजें वर्क करती हैं। अब यूजीसी नेट क्वालिफाई करके या पीएचडी करके आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज, देखो यूजीसी नेट मैंने वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया है, क्योंकि पीएचडी या यूजीसी नेट तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर सा आपका काफी केसेस में चल जाता है। जैसे काफी जगह पे अगर किसी ने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो उसको जॉब ऑफर कर दिया जाता है, कहीं पर किसी ने नेट नहीं कर रखा, सिर्फ पीएचडी कर रखा है, ठीक है, तो उनको कुछ केसेस के अंदर एग्जम्पशन मिल जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये आपकी दोनों टर्म्स को साथ साथ यूज किया है। यूजीसी नेट आपके एजुकेशन सेक्टर में तो जो आपका ओपन करता ही करता है आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी, इसके अलावा आपका पब्लिक सेक्टर में भी करता है पीएचडी या फिर यूजीसी नेट के बाद। अगर आपने रिसर्च स्कॉलर्स है या अलग अलग जॉब्स निकलती हैं न्यूज़पेपर में या वेबसाइट्स पे देखी हैं, तो पब्लिक सेक्टर में जैसे कि पीएसयू हैं, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ईडीसीआई, ये लिए बहुत सारे पब्लिक सेक्टर जो आपकी अंडरटेकिंग है ये ऑफर करती है। जैसे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए ऑफर आता है अलग अलग फील्ड के अंदर, या फिर गेट क्वालिफाइड, गेट तो खैर डिफरेंट एस्पेक्ट आ जाता है हमारा, अभी हमारा सेशन है यूजीसी नेट का। तो पब्लिक जो आपका सेक्टर अंडरटेकिंग है वहां पर भी आपके नेट और पीएचडी होल्डर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, कि ऐसा नहीं है सिर्फ आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज में स्कोप है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। एडटेक इंडस्ट्री है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो कहीं पर भी आप जा सकते हैं, राइट। अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको सक्सेस नहीं मिलता या किसी वजह से आप इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे प्राइवेट जॉब करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को ही छोड़ दिया है। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट में ही जाए, अगर प्राइवेट सेक्टर में आपको अच्छा स्कोप मिलता है तो वहां पर भी आप चूज कर सकते हैं। अब अगर बीएड एमएड की बात करूं तो बीएड एमएड के अंदर आपके क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एडमिशन काउंसलर और करियर कंसल्टेंट है। अब यहाँ पे चीजें क्या निकल के आती हैं भाई, अगर आपको प्रिंसिपल लगना है तो ये भी आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है एक ही दिन में आप प्रिंसिपल बन जाएंगे, क्योंकि ये भी आपका अलग अलग तरीके से क्या है, डिवाइड हो जाता है। अगर आपने पीएचडी किया तो आपकी करियर स्कोप क्या रहेंगे, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर, प्रिंसिपल, करियर एडवाइजर, डीन, वीसी, चांसलर, रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च एनालिस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हालांकि हिरार्की वाइज नहीं दे रखी, प्रोफेसर बनने में बहुत टाइम लग जाता है, पहले तो असिस्टेंट ही बन जाता है, अच्छे असिस्टेंट के बाद ही कहीं जाके आप प्रोफेसर तक पहुंचते हैं, लेक्चरर के बाद। प्रिंसिपल और डीन वगैरह तो फिर बहुत ही एडवांस लेवल, डीन, वीसी, चांसलर बहुत एडवांस लेवल का आ जाता है। तो ये करियर स्कोप है पीएचडी के बाद, ये है आपके बीएड एमएड के बाद, ठीक है। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपके लेट सपोज हम मेन इसकी बात करें कि आप बीएड के बाद क्या करें, ठीक है। आपको अगर जल्दी जॉब चाहिए है, जिस भी बच्चे को लगता है कि मैम हमें तो ना बस जॉब से मतलब है, कहीं भी आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि हर स्टूडेंट की प्रायोरिटी होती है, फैमिली प्रेफरेंस होती है, तो वो हर एस्पेक्ट अलग अलग जाएगा। तो यूजीसी या पीएचडी या फिर बीएड दोनों ही टीचिंग फील्ड के लिए क्या होते हैं, कंपलसरी हैं, ठीक है। यूजीसी नेट आपको हायर एजुकेशन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, और टेट आपको या बीएड है आपको किसके लिए करेगा, स्कूल एजुकेशन के लिए डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। बट अब आप लोगों का ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके अंदर पेशेंस है,
क्या आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं? क्योंकि अगर बीएड किया है तो आपको टेट करना पड़ेगा, और टेट के बाद जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल, ईएमआरएस है, जो आपके अलग अलग जो स्कूल्स निकलते हैं, या फिर DSSB, वहां पर जो वैकेंसीज निकलती हैं स्टेट के अंदर, वहां पर आप अप्लाई करिए, एग्जाम क्वालिफाई करिए और उसके बाद जॉब लग जाता है। बट अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर का बात करूं तो स्कूल लेवल पे सैलरी स्ट्रक्चर आपकी कम आ जाती है, हायर एजुकेशन में सैलरी स्ट्रक्चर बहुत हाई रहता है। बट सिर्फ जल्दबाजी करनी है तो स्कूल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है जॉब, है ना। और यूजीसी नेट के बाद क्योंकि हायर लेवल का डेजिग्नेशन आपके आ जाते, तो वहां पर थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। बट अगर आपके अंदर क्वालिटीज हैं, आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज है, थोरोली आपको सब कुछ आता है, तो वहां पर आपकी कहीं ना कहीं ब्राइट चांसेस निकल आते हैं। ठीक है। अब अगर मैं यूजीसी बीएड, यूजीसी नेट और बीएड इन सब के कंपैरिजन की बात करूं, तो यहाँ पर जो एक यूजीसी वर्सेस बीएड की बात करते हैं, ये एक तरीके का एलिजिबिलिटी एग्जाम है, और पीएचडी जो होता है ये आप लोगों की एक तरीके से डिग्री मानी जाती है कि आपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या किया, रिसर्च किया है और उसके अंदर एक्सपर्टाइज हासिल की है। बीएड भी क्या है, एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स आ जाता है। टीचिंग क्लास, यहाँ पे यूजी पीजी क्लासेस को हाई लेवल की अथॉरिटी पे भी आप चले जाते हो, यहाँ पे 1 to 8 तक क्लास या 10th तक, मतलब स्कूल लेवल पे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। टीचिंग प्लेसेस कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यहाँ पे स्कूल है। टाइमलाइन ये कम से कम आपका 2 बार एक साल में होता है, और ये आपका ये लगा लीजिए बीएड का जैसे ही आपको ईयर कंप्लीट है, ये भी अप्रोक्स साल में 2 बार कंडक्ट हो जाता है टेट आपका। ठीक है। और स्टेट के अंदर आपका 1 बार होता है, और सीटेट जहां तक मेरी नॉलेज है आपको 2 बार कंडक्ट किया जाता है। ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, और ये एक तरीके का ट्रेनिंग कोर्स है। ये भी टीचिंग लेवल नेशनल लगा लीजिए। यहाँ पे कॉलेजेस जो आपके बेसिक कोर्सेज होते हैं ना यूजी लेवल पे, उन कोर्सेज के अंदर हम डील करते हैं। यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर हाई है, यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर लो है। इधर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर जैसे कि मैंने प्रोफाइल्स बताए हैं, यहाँ पे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। अगर आपने एमएड कर लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पीजीटी भी इंक्लूड हो जाता है। मास्टर्स के बाद आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं। तो डियर लर्नर्स, कंक्लूजन क्या निकल के आता है, अगर आपको सिर्फ लगता है कि मैम हमें सिर्फ जॉब से मतलब है, कहीं भी लग जाए, तो आप दोनों फील्ड में ट्राई कर सकते हैं। नेट भी आप अपना साथ साथ करिए, ठीक है। पीएचडी भी आप अपना, हायर एजुकेशन भी, क्योंकि आजकल क्या होता है, जरूरी नहीं एक ही प्लान काम करे, मतलब प्लान ए और बी दोनों आपको साथ लेके चलना है। भाई सेशन को लाइक शेयर करते रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें मैंने कलेक्ट किया है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो लाइक शेयर में कमी मत छोड़ना। तो आपको लगता है कि मैम हमें ना जॉब की जल्दबाजी है, प्रायोरिटी होती है हर किसी का फाइनेंशियल इशू है, किसी के पास टाइम कॉन्स्टेंट है, किसी की जल्दी शादी का प्रेशर है, तो हर एक की लाइफ में अलग अलग चीजें हैं। तो आप यहाँ पे बीएड अगर आपने किया है तो आप टेट की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसे डिस्टेंस से भी हो जाता बीएड, आजकल तो डिस्टेंस से भी बीएड है, बट पीएचडी आपका डिस्टेंस से नहीं हो पाएगा, वहां पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये एक ऐसी चीज है जहां पर आपको अपने इंटरेस्ट का टॉपिक लेना है, ताकि 4 से 5 साल उस टॉपिक के साथ आप बिता पाए, ये लगा लीजिए। पीएचडी मतलब आपको एक टाइम, अच्छे से सीरियस टाइम देना और 100% अपने आप को सौंपना है। तो टेट आपका आ जाएगा यहाँ पर, और टेट के बाद आपकी फिर किसी स्कूल के अंदर वैकेंसी होते हैं, उनका एग्जाम क्रैक करो। मतलब यहाँ पे 2-3 स्टेजेस में एग्जाम आपको देने पड़ते हैं। 2 स्टेज तो मान के चलिए, टेट हो गया और उसके बाद स्क्रीनिंग एग्जाम। नेट के बाद अब वो ये लगाओ, स्टेट आपका कंडक्ट कर भी सकता है एग्जाम, डिपेंड करता है वैकेंसी और क्राउड पे। हालांकि मोस्टली स्टेट आपके एग्जाम करते हैं, तो डायरेक्ट आप स्टेट के अंदर वैकेंसी देखो, इसका भी स्क्रीनिंग करो, और यहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है। बट आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो फिर आपको यहाँ पे जॉब के अंदर थोड़ा सा डिले होगा, तो उसके कंपैरिजन में बीएड में आपको जल्दी मिलेगा। और यहाँ पर अब ग्रोथ अगर आपको करना है, क्योंकि हायर एजुकेशन में आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, ठीक है, वहां पर आप अपने आप को नॉलेजेबल भी रखते हैं, आपको आसपास की नॉलेज भी रखनी पड़ती है। यहाँ पर मतलब ये लगा लीजिए आप ग्रो करते रहते हैं। मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है, ऐसा नहीं है हर किसी के साथ ऐसा हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े से बाइंड हो जाते हैं, थोड़े से अपने आप को ग्रो कम कर पाते हैं। देखो यहाँ पर भी नो डाउट टीचर्स अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं, अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, बट यहाँ पर ज्यादा अपडेटेड रखते हैं अगर मैं कंपैरिजन रखूं तो। ठीक है, बाकी अब वो इंडिविजुअल चॉइस है, किसको कौन सा कोर्स ज्यादा बेटर लगता है। सो डियर लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। तो अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा पीएचडी के क्या फायदे हैं, बीएड के क्या फायदे हैं।
सिर्फ आप जॉब ओरिएंटेड हैं, 2-3 स्टेजेस में एग्जाम जैसे तैसे करके करना है, तो आप बीएड की तरफ भी जा सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं हमें ग्रोथ भी चाहिए, अच्छा सैलरी भी चाहिए और अच्छा एक डेजिग्नेशन, मतलब अलग ही फील आता कॉलेज में जाओ, कहीं अच्छी जगह पे करते हो, तो आप उस हायर एजुकेशन को, नेट और पीएचडी को चूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सो मस्ट ज्वाइन इट, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और ये मेरा कूपन कोड है, डिले नहीं करना आपको। अगर आपको दिसंबर को टारगेट करना है नेट के लिए, तो डेफिनेटली टाइमली आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और टाइमली चीजों को, टाइम को यूटिलाइज करो। थैंक यू वंस अगेन।